नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स BLIS को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और सारे लेक्चर आपका कवर करवा दिया है। ये हमारा BLIS 2 का लेक्चर है। कल आपका एग्ज़ाम है BLIS 2 का और आज आपका BLIS 1 का एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे रिलेटेड ही हम BLIS 2 का ब्लॉक 1 जो है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगा आज के लिए आपको वो करा रहे हैं, ताकि आपका जो भी चीज़ें हो वो कवर हो जाए जो हम छूट गया था। और आप लोग प्लीज़ करके सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे जो हैं उन सब तक लेक्चर पहुंच जाए जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 का लेक्चर सीरीज़ 7 है। इससे पहले हमने 6 और लेक्चर अपने डाल दिया आपके लिए। अगर आप लोगों ने वो सारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो सारे देख लें। कल आपका जो BLIS 2 का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ये हम लोग लेके आए हैं, ब्लॉक 2 का है। और आपका आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे जो हमने आज के क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो बनाया था उसमें, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सारे कमेंट रीड करके। और कुछ लोगों के कमेंट पे हमने रिप्लाई दिया है और बाकी सबके कमेंट पे हम रिप्लाई देंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करें क्योंकि हम बिज़ी थे आपके ये क्वेश्चन बनाने में। तो हम होप करते हैं कि आपका जो कल वाला एग्ज़ाम होगा 2 का वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा। अच्छे से आप लोग अपना अटैम्प्ट करिएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सही से पढ़ के पूरा टाइम प्रॉपर लेके और तब करके आइएगा। ऐसा ना हो कि मतलब आप क्वेश्चन को ऐसे बीच में छोड़ दे रहे हैं, टाइम आपके पास काफ़ी मिलता है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता रहे हैं 2 का, और कुछ जो छूट गया था आपके जो भी हमने 6-7 जो लेक्चर कवर किए हैं 6 उसमें, तो उसको इस वाले में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ करके सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें, कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं जिनमें से हमने ऑलमोस्ट चारों ही ख़त्म कर दिए थे, पर फिर भी लास्ट वाले ब्लॉक को भी हमने काफ़ी अच्छे से आपका कवर कराया था, सेकंड थर्ड का भी। और ये तो फर्स्ट से फिर से हमने दोबारा आज के लिए आपके लिए बनाया है, क्योंकि फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको हमने थोड़ा और इसमें से ब्रीफिंग करके क्वेश्चन छाट के लेके आए हैं। तो पहला है डॉक्यूमेंट्री सोर्स फर्स्ट ब्लॉक का, सेकंड ब्लॉक का है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, थर्ड ब्लॉक है हमारा इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंड फोर्थ है इंफॉर्मेशन यूज़ एंड यूज़र स्टडीज़। तो ये हमारे 4 ब्लॉक हैं इनमें से। और फिर उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करें तो इनमें इसको हमने कैटेगराइज किया है। ये एक अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ करके नोट डाउन करते जाएं आप लोग। तो इन्फॉर्मेशन जो सोर्स होता है उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है डॉक्यूमेंट्री सोर्स में, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में, प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स, पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स एंड प्राइमरी सोर्स। तो ये सारे हमारे, और यहाँ पे और भी है सेकेंडरी सोर्स, टर्जरी सोर्स, माइक्रो एंड मैक्रो सोर्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो ये सारे सोर्स जितने भी हैं इन्फॉर्मेशन के, इन सबको हम आगे थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करने। तो इसको हम चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो आपका इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है वो सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्जरी सोर्स। पर अगर बिब्लोग्राफी होता सिर्फ तो वो आपका आता सेकेंडरी सोर्स में। तो अगर बिब्लोग्राफी का भी बिब्लोग्राफी बन रहा है तो वो आता है हमारा टर्जरी सोर्स में। ये थोड़ा सेम सा साउंड करता है, तो इस पर आप लोग थोड़ा प्रेशर डालें और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गाइड टू रेफरेंस सोर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी एग्जाम्पल जो है ये टर्जरी सोर्स के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप एग्ज़ाम के टाइम में जो गाइड बुक लेके आते हैं, हेल्प बुक जिसको बोलते हैं, वो आपका टर्जरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी बुक जो है हमारा वो सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल है और उनमें से ही इन्फॉर्मेशन निकाल के वो गाइड बुक बनते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, आपका टर्जरी सोर्स। जैसे आप लोग जो नोट्स बनाते हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उसका जो आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आपका वो टर्जरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टीचर्स जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स से पढ़ा रहा होता है और आप उसमें से भी अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन निकाल के नोट्स बना रहे हैं, तो वो टर्जरी सोर्स का एग्जाम्पल है।
तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगनाथन डिवाइड डॉक्यूमेंट इन डैश डिफरेंट ब्रॉड ग्रुप्स। तो रंगनाथन ने डिवाइड किया है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है इनको कितने ग्रुप्स में, तो इन्होंने डिवाइड किया है दो ब्रॉड ग्रुप्स में। पहला है मैक्रो डॉक्यूमेंट्स एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। आई होप माइक्रो एंड मैक्रो से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो उसमें ये टर्म्स काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब स्मॉल। मतलब अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सैलरी की बात किया जाए तो वो होता है माइक्रो, एंड अगर वो पूरी कम्युनिटी एंड पूरा जैसे कंट्री की बात किया जाए, कंट्री की जीडीपी की, तो वो हमारा हो जाता है मैक्रो सोर्स ऑफ मैक्रो डॉक्यूमेंट्स और मैक्रो इन्फॉर्मेशन। तो वैसे ही कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया है, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन है हमारा, वी हैव डैश टाइप ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, तो वो होता है हमारा 3 टाइप्स ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है ह्यूमन, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारे टर्जरी सोर्स के इंफॉर्मेशन हैं जो ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन से होते हैं? जैसे कि जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं, जो आपने कहीं मतलब लिख के रखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गया। बट नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो एक्सपर्टीज़ हो गया, उसके जो नॉलेज हो गए, और उसमें जो भी वो वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वो भी हमारा नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है, क्योंकि इसके कहीं रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मान लीजिए आपके जो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे टीचिंग्स ऐसे होते हैं जो वर्बल एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र की जाती है। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको भी हम बोलते हैं टर्जरी, इसको बोलते हैं हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये भी हमारा नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ही आता है। 6th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स सच एस बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। इसको हम क्या बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स पेपर पे प्रिंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था कि रंगनाथन ने माइक्रो एंड मैक्रो, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट दिया था, तो उन्हीं का है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जो बुक होते हैं जो कि प्रिंट होते हैं पेपर पे, वो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट सच एस माइक्रोफिल्म एंड रेप्रोग्राफी आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोफिल्म में होते हैं और रेप्रोग्राफिक्स में होते हैं, उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बोलते हैं। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो 2 मैंने बताया, ये काफ़ी डिटेल में चला गया है, तो आप लोग इनको प्लीज़ करके नोट डाउन कर लें। आगे है हमारा 8th क्वेश्चन, पीरियोडिकल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो पहला है यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज एंड इंडेक्सिंग सर्विस, फिर रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। ये हमारे पीरियोडिकल्स के एग्जाम्पल हैं, इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया जैसे इंडेक्सिंग सर्विसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और वहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको दे दी, तो वहाँ पे जैसे पीरियोडिकल्स होगा तो आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन बना के दे दिया कि पीरियोडिकल्स के एग्जाम्पल्स में, और एक इनमें से कोई दे दिया और 2-3 और चीज़ें हो रही, तो आप इनमें से टिक लगा सकते हैं। तो ये पीरियोडिकल्स के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन 9th है, रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे एनसाइक्लोपीडियास होता है, डिक्शनरीज़ होता है, हैंडबुक्स होता है, टैबलेट्स होता है, एंड फॉर्मुलेटरीज़ होती है। तो ये सारे हमारे रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल देखिए, इसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनसाइक्लोपीडिया आ गया, और आपके डिक्शनरीज़ आ गया, और हैंडबुक आ गया, और एक कोई एग्जाम्पल आ गया, तो वो उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस बुक्स। तो आप उनमें टिक लगा सकते हैं जो इनमें से नहीं होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने भी पॉसिबल प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सब हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहला है हमारा प्राइमरी पीरियोडिकल्स। जो प्राइमरी पीरियोडिकल्स पब्लिश होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। रिपोर्ट्स, जो कि रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कॉलेज में जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो बाय हैंड एंड 1 पर्सन ही बनाता है, तो वो भी हमारा प्राइमरी सोर्स का आता है। फिर हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मोनोग्राफिक हो गया, यहाँ पे ऑफिशियल
ऑफिशियल पब्लिकेशन हो गया, पेटेंट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और ये सारे जब आपको मिलेंगे, डिक्शनरी, मेमोरेंडम, ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। म्यूज़िक रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो टेप्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा फाइल्स, ये सारे हमारे आगे कंप्यूटर में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं उन लोगों के लिए है, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग उसमें देखें और नोट्स बनाएं। तो आप यहीं से आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सारे यहीं से क्लियर कर लें। और फिर आपके आगे जो आपका है क्वेश्चन नंबर, वो आपका है 11th क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द फुल फीचर्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल्स। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हमें आज के जो एग्ज़ाम थे उसमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। तो आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मतलब ना आए, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते थे। देखा है बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर ये बड़े वाले क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। फिर भी आप लोग इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो 11th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फीचर्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल्स। प्राइमरी पीरियोडिकल्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला है, दे ब्रॉट आउट बाय लर्नड बॉडीज़, प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम बाय अ गवर्नमेंट। तो ये एक लर्नड बॉडी के द्वारा बनाई जाती हैं ये जो प्राइमरी पीरियोडिकल्स होते हैं, और या तो वो प्राइवेट बॉडी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कभी कभी बना दी जाती है। दूसरा है यहाँ पे, आर्टिकल्स कंटेनिंग समथिंग ओरिजिनल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ नया होता है और कुछ ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। आर्टिकल्स पब्लिश आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड विच इज़ इंश्योर बाय रेफरिंग प्रोसीडर। तो आर्टिकल्स जो पब्लिश होता है उसका स्टैंडर्ड जो बहुत हाई होता है, एंड रेफरिंग प्रोसीडर वो लोग यूज़ करते हैं, इंश्योर करते हैं। फोर्थ है उसमें यूजुअली द एड्रेस ऑफ द ऑथर इज़ प्रोवाइडेड। इसमें आपको ऑथर का एड्रेस भी वहाँ पे देखने को मिलता है, और डेट रिसिप्ट का जो होता है आर्टिकल्स का, वो भी जनरली उसमें इंडिकेटेड होता है। फिर इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर आर जनरली इंक्लूडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन ऑथर दिए होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर जनरली गिवन। जो अब्स्ट्रैक्ट होता है आर्टिकल्स का वो भी दिया हुआ होता है इसमें। फिर 8th है, द आर्टिकल्स इंक्लूड लिस्ट ऑफ रेफरेंस। और आर्टिकल्स में रेफरेंस की पूरी लिस्ट उसमें दी गई होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के भी जितने पॉसिबल जो भी इसमें आ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसको आप अवॉइड ना करें, प्लीज़ करके देखें। ये सारे पॉसिबल जितने भी सेकेंडरी सोर्स में इंक्लूड हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किए हैं। जैसे फर्स्ट है सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, जैसे उसमें प्राइमरी पीरियोडिकल्स आते हैं, अब सेकेंडरी पीरियोडिकल्स हो गया। बिब्लियोग्राफिक्स, जैसे मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें बताया था कि जो बिब्लियोग्राफी होती है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज जो होती है वो होती है हमारी टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, जो भी रिसर्च होता है वो सारे भी हमारे सेकेंडरी सोर्स में आता है, जो प्रोग्रेस में है अभी। और आपका रेफरेंस सोर्स आता है, और आपका टेक्स्ट बुक आ गया, कंप्यूटर फाइल्स आ गया, डेटाबेस आ गया, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आ गया, CD रोम, ये सारे हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो आगे 13 है हमारा टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके एग्जांपल है यहाँ पे, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स, जैसे कि ये वाला मैंने अभी बताया था। तो ये टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट्स है। गाइड टू लिटरेचर, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज जो है वो टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। गाइड टू रेफरेंस सोर्स, ये भी टर्जरी सोर्स का पार्ट है। अब 14th क्वेश्चन है, रेफरेंस सोर्स इंक्लूड। रेफरेंस सोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखिए पहले ये आता है बिब्लियोग्राफिक्स, अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक एंड एल्मनास, डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, जियोग्राफिकल सोर्स एंड बायोग्राफिकल सोर्स, ये सारे हमारे रेफरेंस सोर्स में आते हैं। तो ये 14th क्वेश्चन था। आगे चलते 15th क्वेश्चन पे, फॉर इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस बुक द अथॉरिटीज़ हैव प्रिपेयर्ड अ चेकलिस्ट विच इंक्लूड। अब जो हमारे होते हैं जो कि रेफरेंस बुक होते हैं, उनको द इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस, उनको इवेल्युएट करने के लिए जो अथॉरिटी है उसने कुछ
चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है, जो कि हम देखते हैं कैसे उस चीज़ को मतलब इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए जैसे पास्ट रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए आप किसी बुक को परचेज़ करने जाते हैं तो आप पहले देखते हैं कि वो उस बुक ने पहले कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं, बेस्ट सेलर में आया है नहीं आया है, तो इससे आपको उस बुक ख़रीदने में आसानी हो जाती है। फिर अथॉरिटीज़, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा वो पब्लिश हुआ है, स्कोप, इसके स्कोप आगे हैं या नहीं हैं, फिर ट्रीटमेंट, फिर आगे आपका अरेंजमेंट्स, स्पेशल फीचर, फॉर्मेट, बुक रिव्यू, ये सारी यहाँ पे आती हैं, लिमिटेशन एंड कंक्लूज़न। तो ये सारा इसका पार्ट था। तो आज का जो लेक्चर था वो 2 का था और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए थे। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा कल के एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और आज बहुत सारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम गया है आज का, उसका कमेंट आप लोगों ने किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के रिप्लाई सुन के। अच्छा लगा कि आप लोगों के हमारे पढ़ाए हुए जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आए और उनमें से आपने वहाँ पे आपको हेल्प मिला। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।